ध्यान में अपने आप को पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। पूरी तन्मयता के साथ ध्यान में डूबने का प्रयास करें। चारों ओर के वातावरण से मुक्त एक ऐसी स्थिति जहाँ पर विचारों का प्रवाह बहुत ही कम हो गया है। मन को बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दें। विचारों के आवागमन पर धीरे धीरे विचार आपके शून्य की स्थिति में आने लगेंगे। अपने अंतर्मन को पूरी तरह से क्लीन और क्लियर रखें। जितना जितना मन आपका शुद्ध होता जाएगा, ध्यान की ओर आप स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। किसी के प्रति कोई भी अशुभ भाव ना हो। सदैव शुद्ध विचारों के द्वारा ध्यान की उच्च अवस्था में स्वयं को स्थिर रखें।
आइए हम सब अपने आप से ये संकल्प लें कि हमें किसी के प्रति भी कोई अशुभ विचार नहीं चलाना है, क्योंकि यदि मन को शक्तिशाली बनाना है तो आपको अपने विचारों को सदैव चेक करते रहना है। उस परम शक्ति का ध्यान करें, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वो ताकत जो हम सबको चला रही है, उसका ध्यान करें। अपनी संपूर्ण चिंताओं को उस परम शक्ति को सौंप दें। स्वयं बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। आवाहन करें उस परम शक्ति परमात्मा का आपके सामने। विजुलाइज करें अपने इष्ट देव को। दिल से धन्यवाद करें अपने जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए। तथा यदि कोई चिंता या यदि कोई तनाव है तो आज उनके चरणों में समर्पित कर दें। स्वयं बिल्कुल हल्के हो जाएं। धन्यवाद करें परम शक्ति की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ध्यान का सत्य मार्ग आपको प्राप्त हुआ है। और परम शक्ति से वादा करें, प्रतिज्ञा करें कि मुझे इस जीवन में स्वयं को सदैव तनाव मुक्त रखना है और अन्य लोगों को भी तनाव मुक्त रहने का सत्य मार्ग बताना है। मेरे जीवन का यही श्रेष्ठ लक्ष्य है।
दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को महसूस करें अपने दोनों हथेलियों के बीच और अपने चेहरे पर तथा मस्तिष्क पर इसका स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलें और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि दें और ये शुभ विचार लेकर आए कि ये जल ध्यान से चार्ज हो चुका है और अब ये मेरे पूरे भौतिक शरीर को और आध्यात्मिक शरीर को ऊर्जावान बनाएगा। ग्रहण करें। ओम शांति। ध्यान एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो यदि आपके अंदर उतर गई वो ऊर्जा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरों को इस चीज का एहसास ना हो। जैसे यदि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है अपने कपड़ों पर और आप कहीं किसी के बगल से निकलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको उसकी खुशबू ना आए। वैसे ही ध्यान भी एक परफ्यूम ही है, एक अलौकिक परफ्यूम है जो यदि आप लगाते हैं, यदि आप करते हैं, तो दूसरों को उसका एहसास जरूर होगा। कैसे होगा? आपकी वाणी से, आपके देखने के नजरिए से, आपके कर्मों से, है ना, आपके व्यवहार से। आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपकी वाणी में मधुरता आने लगेगी, आपकी सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तो इस चीज का बदलाव दूसरे लोग, सबसे पहले तो आपका परिवार महसूस करेगा, उसके बाद आपके संबंधी या जिनसे भी आप मिलते हैं वो महसूस करना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है, हो रहा है, आप, ऐसा हो रहा है। तो इस खुशबू को, इस ध्यान की खुशबू को प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि हो रहा है तो बस उसी में खुश हो जाए। थोड़ी सी चीज या थोड़ी सी प्राप्ति, जैसे कि कल क्लास में बताया गया था कि कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी ही प्राप्ति में हम क्या हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? और फिर ध्यान करना बंद कर देंगे, सोचेंगे अब तो हम ठीक हो गए हैं, अब तो हमें सब प्राप्ति हो चुकी है। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे फिर से वही प्रभाव दुनिया का, दुनिया की बातों का, है ना, मन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से घर की सफाई हम रोज करते रहते हैं तो घर साफ सुथरा रहता है, और यदि हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसमें गंदगी जमा होती है। वैसे ही प्रतिदिन का जो वातावरण है, प्रतिदिन हम लोगों से मिलते जुलते हैं, है ना, कार्य करते हैं, तो उसमें क्या है, प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं तनाव के रूप में हमारे मन में बैठ जाती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की सफाई हो जाती है और हमारा मन खुश रहता है। और अगर हमने बीच में गैप कर दिया तो धीरे धीरे क्या होता है, धूल हमारे मन में जमती चली जाती है और कुछ समय के बाद हम फिर से अपने आप को तनाव से भरा हुआ, अशांत महसूस करने लगते हैं। तो हमेशा इस बात का स्मरण रहे
कि प्रतिदिन जो ये ध्यान का सेशन रखा गया है, इसमें हमें आना है। और यदि आप किसी कारण से सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जरूर देनी, इन्फॉर्म जरूर करना है। बिकॉज वी आर स्टूडेंट, हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट हैं। और अगर एक स्टूडेंट बिना इंफॉर्मेशन के लीव पर जाता है तो क्या होता है? पेनल्टी लगती है ना? पेनल्टी लगती है। तो 2 या 3 दिन अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिए, मिस नहीं करना है। प्रतिदिन मेडिटेशन के सेशन में आना है। हमारे बीच में एक मालती शुक्ला जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें अपना। ओम शांति, मालती जी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर सकती है, अन्यथा ऑडियो ऑन करके बताइए। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आई थिंक मालती जी अनकंफर्टेबल हैं। कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप लोग मेडिटेशन के सेशन में आए, अगर कोई और चैलेंज ना हो, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, तो आप लोग वीडियो ऑन करके जरूर बैठे, है ना? जैसे कई बार बहुत बिजी है तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मतलब कोशिश करें कि वीडियो ऑन करके बैठने से क्या होता है कि आप खुद भी अलर्ट रहते हैं। जी। हाँ। ओम शांति। राधे राधे। मेरा नाम राधे मालती, राधे राधे। मैं लखनऊ से हूँ। जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वचिंतन मेडिटेशन फाउंडेशन में। आपने आज ध्यान किया, तो आज आपने ध्यान में समय दिया। हाँ, आज जो मेरा पहला दिन था तो थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि मुझे जी। काफी अच्छा लगा आज। जी, जब बहुत आज के अच्छा। बाद कभी भी लगाऊंगी तो ज्यादा महसूस होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉपर जब आप करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना? बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो एक जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर आप इस सेशन को अटेंड करें, और घर पे कोई एकांत स्थान का उस समय के लिए चयन कर लें, ताकि आपको और अच्छा अनुभव हो सके। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं, हमारे बीच में सर हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन दें हम लोगों को। ओम शांति। आप सब ध्यान कर रहे हैं और करते रहना है। जैसा कि आपने कहा कि ध्यान की खुशबू सबको पता चलती है। आपने सुना होगा रामायण की जो चौपाई है। आप कब तक मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दैट्स फाइन। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, है ना? कि जो कस्तूरी होता है, इसके पहले भी मैंने बताया है कि मृग की नाभि में होता है और वो जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे ही जो ध्यान है, वो ध्यान की शक्ति है, वो हम हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे विचारों में, हमारे ध्यान करने की कला में वो निहित होती है। जितना हम अपने मन से, संपूर्ण मन से समर्पण बुद्धि होकर के ध्यान करते हैं, तो वो कस्तूरी जो है, वो ध्यान रूपी कस्तूरी जो है, उसकी खुशबू हमें स्वतः आने लगती है।
और जब हमें आएगी तो दूसरों को भी आना स्वाभाविक है। हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। और सबसे पहली जो अनुभूति होती है वो आप खुद को होती है, स्वयं को होती है। आप वो नहीं रह जाते हैं जो आप पहले थे। क्योंकि ध्यान की शक्ति आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। आपके मन मस्तिष्क में ऐसे रसायन पुनः जागृत हो जाते हैं जो शायद ही आपने कभी अनुभव किया हो। इसलिए ध्यान की शक्ति को महसूस करें, स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़कर रखें, उस परम शक्ति को जो हम सबको चला रहा है। ध्यान की शक्ति आपको साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए सदैव इस जीवन में जागृत अवस्था में रहें। क्योंकि अगर आप जरा सा भी सोए तो इस जीवन में बहुत कुछ जो चल रहा है, बहुत कुछ जो घटित हो रहा है, उसके प्रभाव में आप आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ध्यान में जागृत रखें। क्योंकि ध्यान में जागृत रहने से आप पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान की शक्ति को जब हम परम शक्ति के ध्यान में प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।